श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 47वां दोहा। काह न पावकु जारि सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कही भल भूप न कीना, वरु विचारे नहीं कुमत ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयहु सकल दुख भाजनु, अबला बिवस ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परमीति बैजाने, निर्महि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। वे सिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मोदी कर रद्द गई जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठी है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे वरु अनल कन, सुधा होई विष तूल। सपनहु कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। 48वां दोहा। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दूषण देहि, सुधा देखाई दीन विसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहोर मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, वचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सब त्यारेषु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्याब कहा बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। 49वां दोहा। सिए की पिए संग परिहरहि, लखनऊ की रही धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बेनु राम।
क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु को, शोक कलंक कोठि जनि हो। भरत ही अब सि देहु जुबराजु, कानन कहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहूँ, नृप सन अस बरु दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगहि कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जन वह सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कहें सुने तुम कहु लोगु। उठहूँ बेगी सोई करहूँ पाई, जेहि विधि शोक कलंक न साई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। छंद। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरो राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिन दीनु, प्राण बिनु तनु चंद बिनु। जिमि जामिनी तिमि अबध तुलसीदास, प्रभु बिनु समझि दो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लें, दूसरी कोई बात ना चले। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। 50वां दोहा। सखिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसह रूखी, मृगिन चितव जनु वागनि भूखी। व्याधि असाधि जाने तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंदबुंदी अभागनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देव बिगोई, कीन सी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं।
जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन सूखत बानी। लोग विषम ज्वर भयंकर दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगन जाऊं, चाऊं मिटा सोचि जनि राखे राम। जय श्री राम।